नमस्कार। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम भक्तिकालीन काव्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं इस पुस्तक के अंतिम अध्याय रसखान का परिचय आपको देने जा रही हूँ और साथ ही रसखान के पद की प्रसंग व्याख्या हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। इससे पूर्व हमने मीराबाई का अध्ययन किया है, जो श्री कृष्ण को कांत भाव में, माधुर्य भाव में भक्ति करती हैं। और उनके पश्चात आप रसखान पढ़ रहे हैं। रसखान मुस्लिम धर्म के अनुयायी होने पर भी एक ऐसा उदात्त चरित्र वाला कवि था जिसने मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति की और श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण करने की भावना के साथ निरंतर वृंदावन में रहकर भगवान की भक्ति में जो लीन रहे, ऐसे रसखान जिनको कहा जाता है कि स्पष्ट कीजिए, प्रश्न आता है आपके पाठ्यक्रम में कि स्पष्ट कीजिए रसखान, रस की खान है, यानी इतना लालित्य और इतना रसास्वादन उनके काव्य में पाया जाता है कि रसखान को रस की खान कहा जाता है। और रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में और देहावसान 1628 ईस्वी में हुआ था। और कृष्ण भक्ति शाखा की परंपरा में इनका अपना अनन्य स्थान है और इन्होंने स्वामी विठ्ठलाचार्य से शिष्यत्व ग्रहण किया, जो कि वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के जो अष्टछाप के कवियों के प्रवर्तक कहलाते हैं। और स्वामी वल्लभाचार्य इनके पिता थे और विठ्ठलाचार्य से इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था। और ये माना जाता है कि वास्तव में इनके काव्य में जो प्रेम का चित्रण है, ऐसा लगता है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम का चित्रण किया है। जीवन में ऐसा कुछ न कुछ ऐसा अवश्य घटित हुआ होगा कि कालांतर में उनका लौकिक प्रेम श्री कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण भाव के साथ अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। रसखान ने मुक्तक, जो काव्य रूप है रसखान के काव्य का, वो मुक्तक है, यानी उनके पद जो उन्होंने लिखे हैं वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से पढ़े जा सकते हैं। उनकी उसके अंदर कोई मूल कथा नहीं है। छंद की दृष्टि से कवित, सवैया और दोहे जैसे छोटे छंद को उन्होंने अपनाया। और रसखान के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें 3 ग्रंथ माने जाते हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। हम जो अध्ययन करेंगे वो सुजान रसखान पुस्तक का करेंगे। अन्य पुस्तकें भी हैं और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके समस्त कविताओं को, पदों को रसखान ग्रंथावली के रूप में संपादित किया है। भाषा की दृष्टि से आपको मैंने बता दिया कि ब्रज भाषा का सुंदर स्वरूप, लालित्यपूर्ण स्वरूप रसखान के काव्य में पाया जाता है। इनकी भक्ति भी माधुर्य भाव की भक्ति है, यानी श्रृंगार रस चित्रण रसखान के काव्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण और राधा और कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी भक्ति होने के कारण शांत रस और श्रृंगार रस यहाँ पर प्रधान रूप से देखा जाता है और माधुर्य भाव की भक्ति रसखान कवि की मानी जाती है। और वास्तव में इनके काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार, प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है। श्रृंगार रस भी है और भक्ति रस भी है और प्रेम की धारा अजस्र प्रवाहित होती हमें दिखाई देती है। इस प्रकार हमने रसखान के बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी दी, जो कि आपको जब आप इनके पदों की सप्रसंग व्याख्या कर लेंगे तो काव्यगत विशेषताओं के रूप में आपको याद करनी है। अब मैं आपको आज इसका पहला पद सप्रसंग व्याख्या में प्रारंभ करवा रही हूं। पृष्ठ संख्या 81, कवि रसखान, सुजान रसखान का सवैया पढ़ा रही हूं मैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराय विसारो। रसखान कबों इन आखिन सु, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि करी कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर मारो। मैंने कहा कि रसखान एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वही सर्वस्व समर्पण का भाव इस पद में है। तीनों लोगों के सुख को, श्री कृष्ण के उपादानों, श्री कृष्ण से संबद्ध उनका निकटत्व पाने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। या लकुटी और कामरिया पर, कि भगवान श्री कृष्ण की इस लकुटी और कामरिया यानी काले कंबल के ऊपर में तीनों लोगों, राज तिहुपुर को तज डारो, तीनों लोगों का राज
त्यागने को तैयार हूं अगर मुझे श्री कृष्ण की लकुटी और कंबल मिल जाए तो। आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। मैं आठों सिद्धियों और नवो निधि के, जो कि संसार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुख माना जाता है, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को मैं बाबा नंद की गायों को चराने के लिए छोड़ सकता हूं। यानी अगर बाबा नंद की गायों को चराने का अगर मुझे अवसर मिले तो मैं सारे संसार के समस्त वैभव को, आठों सिद्धि और नवो निधि के सुख को उसके लिए छोड़ने को तैयार हूं। रसखान कबहू इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं कब इन आंखों से ब्रज के उस वन को और बागों को और वहां के तालाबों को निहारूंगा। कोटिक कलधोत के धाम करील के कुंजनों परवारों। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोना। मैं सोने के करोड़ों धाम यानी महलों को, उन करील के कुंजन जिनमें श्री कृष्ण ने अपनी रास लीलाएं की, और उन करील के कुंजन के ऊपर न्योछावर करने को तैयार हूं। यानी श्री कृष्ण से संबद्ध हर वस्तु रसखान को प्रिय है, और रसखान अपने तीनों लोगों के सुख को बाबा नंद की गायों को चराने के लिए, श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल के लिए, और करील के कुंजन में विहार करने के लिए छोड़ने को तैयार है। इस प्रकार मैंने आपको रसखान के पदों की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ कर दी है। और आप देखिए इसमें कोटिक ही कलधोत के धाम, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और सर्व समर्पण का भाव है, और भक्ति भावना माधुर्य भाव की यहाँ पर प्रकट हुई है। धन्यवाद।